हर हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों के युवराज बुध सिंह राशि में जा रहे हैं 19 जुलाई से 22 अगस्त 2024 तक। इस विशेष कार्यक्रम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सभी नवग्रहों में से एक बुध को मुख्य रूप से आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपकी बुद्धि कैसी, आपके पास आइडियाज कैसे हैं, आपके पास गणित की शक्ति कैसी है, मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज आप कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ के साथ साथ व्यापार के गुण सिखाते हैं बुध। बुध ग्रह का खास तौर से बिजनेस और साथ में तर्क और वितर्क करने की शक्ति को माना जाता है। इस ग्रह का कुंडली पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट पड़ते हैं। इंसान बुद्धिमान होता है, अपनी जुबान अच्छी होती है, सेल्स परचेस मार्केटिंग में बहुत अच्छा होता है। वहीं बुध कमजोर हो तो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, हकलाने लग जाता है, अपनी बात कह नहीं पाते, कम्युनिकेशन गैप रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह को विशेष रूप से मिथुन और कन्या राशि के स्वामी माने गए और इकलौते बुध ऐसे ग्रह हैं जो अपने ही घर की यानी कन्या राशि में उच्च राशि हो जाते हैं और मीन राशि में वो नीच हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह को एक तटस्थ ग्रह माना जाता है, इसीलिए जब ये क्रूर ग्रहों के संपर्क में आते हैं तो अशुभ हो जाते हैं, ये भी खराब हो जाते हैं। शुभ ग्रहों के संपर्क में आते हैं ये शुभ हो जाते हैं। इसे मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से मेष से मीन राशि तक का सफर आपको बताऊंगा और ये चंद्र राशि पर आधारित है और नाम राशि पर आधारित है। लग्न से जो लोग देखते हैं वो ये एपिसोड आपके काम का नहीं, क्योंकि लग्न फल अलग होता है, राशि फल अलग होता है। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 19 तारीख को मुंबई हूं, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम में हूं, 28 जुलाई काठमांडू नेपाल में रहूंगा। अगस्त महीने में 3 अगस्त अहमदाबाद, 4 अगस्त को मुंबई रहूंगा, 10 अगस्त दिल्ली और 11 अगस्त को पुणे में रहूंगा। सितंबर मध्य में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और दुबई की यात्रा पर रहूंगा, जिसकी डेट में जल्दी डिटेल में आपको अनाउंस करूंगा। आइए हमारे कार्यक्रम की सफर की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि मेष राशि में बुध ग्रह एक तो 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं, दूसरा 6ठे भाव के लॉर्ड बनते हैं। अब ये दोनों घर के लॉर्ड बनकर विराजमान रहेंगे 5th हाउस में। 5th हाउस है संतान का, शिक्षा का, लव पार्टनर, एंटरटेनमेंट का है और इस घर में सिंह राशि में बुध विराजमान रहेगी, जिसके लॉर्ड सूर्य बनते हैं। सूर्य और बुध दोनों मित्र हैं और सूर्य के सबसे नजदीक बुध और शुक्र ग्रह हैं। इस समय विशेष में 5म भाव में बुध बैठते ही ये एक त्रिकोण का घर है, यानी ट्राइंगल। 1st, 5th और 9th हाउस ये ट्राइंगल होता है। यहाँ पर विराजमान होना आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, एनर्जी लेवल भी शानदार रहेगा। इसके साथ साथ आपकी सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी, सोशल काम भी आप अच्छे कर पाएंगे। नए कॉन्टैक्ट्स आपको मिलने वाले, जिससे आपको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं। संभावना है कि आप मेल जोल अपने लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों के साथ भी बढ़ा सकेंगे, जो आगे चलकर लाभ भी दे सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो अच्छा साथी और कंपेनियन मिलना लगभग तय है, जिसके साथ दिमागी खेल नहीं खेलना, दिल का रिश्ता आपको रखना है। परिवार में बच्चों को इस परिवर्तन से विशेष लाभ मिलेगा और अगर आप संतान के लिए कंसीव करना चाहती हैं तो ये समय विशेष आपके लिए अच्छा है। इसके प्रभाव से बच्चों को स्कूल हो या कॉलेज हो, वहां पर अच्छे अंक प्राप्त होंगे। बस आपको जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, सोच समझ के ध्यान से सारे काम करने हैं। अगर आपके बच्चे एंटरटेनमेंट में, खेल कूद में, किसी और विषय में रुचि लेते हैं तो बुध आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। अब बात करते हैं व्यापार और जॉब की। व्यापार में उन्नति के लिए आपको परिवर्तन जरूर करने पड़ेंगे और ये परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेंगे, क्योंकि शुक्र आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं और गुरु से इनका 4-10 का संबंध बन रहा है, जिसके कारण निश्चित मानिए नए जो संबंध बनेंगे, जो नए आपके ग्राहक भी ला सकते हैं और जो प्रोफेशनल लोग हैं उन लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले वाला समय है, यानी नए क्लाइंट मिलना तय है। यहाँ पर बुध की जो दृष्टि है वो इनकम हाउस पर, जिस पर शनि विराजमान है। ये समय विशेष जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैनेजमेंट चेंज होना, हायर ऑफिशियल चेंज होना, कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होंगे, जो परिवर्तन आपको दिखेंगे। बस आप पॉजिटिव रहिए। बुधवार के दिन जरूरतमंद को
कुछ भी भोजन करवा दीजिए और हरी चीजों के जितना दान करेंगे, हरे कपड़े भी अगर पहनते हैं, रुमाल भी रखते हैं, तो बुध ग्रह आपके लिए बहुत शुभ फल देने का काम करेंगे। अब आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि यानी इसके लॉर्ड बनते हैं शुक्र, जो बुध के मित्र भी है, और ये सेकंड हाउस जो कि आपका धन का है, पैतृक संपत्ति का घर है, इनके लॉर्ड भी बनते हैं और पंचम स्थान के लॉर्ड भी बनते हैं और विराजमान रहेंगे फोर्थ हाउस में। आप बुद्धि का इतना बढ़िया खेल खेलने वाले हैं कि किसी पुरानी चीज को बेचकर नई चीज लेने वाले हैं। अपनी दुकान, ऑफिस, संपत्ति का विस्तार होने वाला है। माताजी की सेहत में सुधार दिखाई देगा और पिता के साथ संबंध सुधरेंगे। परिवार में शांति के लिए आपको घर का वातावरण सकारात्मक बनाना होगा। लंबे अरसे के बाद परिवारजनों के साथ ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। सुख के पल व्यतीत करने का आपको मौका मिलेगा। इसके अलावा आपकी जॉब में, प्रोफाइल में कुछ परिवर्तन होने जा रहे हैं। आप पुराने घर को बेचकर नए घर लेना चाहते हैं या फिर निर्माण करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए शानदार है। करीबी रिश्तेदार और दोस्तों के साथ आपके बेहतरीन संबंध बनने वाले हैं। इसके अलावा जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार से 4-10 का इसका संबंध है, तो व्यापार के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, नई मैनेजमेंट की टीम को इस्तेमाल करने का आपको योग बनेगा। आपको कठिन परिश्रम करने के साथ स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए, यह बुध आपको तर्क शक्ति को मजबूत करने का काम करेंगे। नई नौकरी की तलाश में तो ये इच्छा आपकी जल्द पूरी होने वाली है। केंद्र में गुरु और मंगल का जो परिजात राजयोग है, उनका भी व्यापार भाव से सीधा संबंध है। अगर आप शादीशुदा हैं और मैरिड लाइफ में कुछ खटपट थी तो वो ठीक हो जाएगी। संतान का सुख भी मिलेगा और अकेले है तो अच्छा कंपेनियन साथी मिल सकता है। व्यापार में आय बढ़ाने, जॉब के साथ साथ कुछ और इनकम सोर्सेज जनरेट करने के लिए आपको बेहतर आइडियाज देने वाले हैं बुध। यदि आपने किसी से उधार पैसा लिया हुआ है तो उसे चुकाने का काम आप करने वाले हैं। बुधवार के दिन कहीं कोई किन्नर मिल जाए, ट्रांसजेंडर मिल जाए, उनको उनके काम की चीज गिफ्ट कर दीजिए। हरी चीजों का दान करना चाहिए। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना या फिर उसे सुनना बुधवार के लिए बहुत शुभ रहता है। बात करते हैं अगली राशि, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि में आपकी राशि और फोर्थ हाउस के लॉर्ड बुध बनते हैं, जो बुध अब आपके थर्ड हाउस में विराजमान रहेंगे। भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना है। स्वाभिमान को डिगने मत दीजिएगा। स्वाभिमान को ताक पर रख के कोई काम नहीं करना है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेटर रहेगा। बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करने का काम आप करने वाले हैं। कम्युनिकेशन लेवल आपका अच्छा रहेगा। बस आप जल्दीबाजी मत करिएगा। हमेशा सोच समझ के आपको काम करना है, क्योंकि वर्क प्लेस में आपको नए लाभ प्राप्त होने वाले हैं। काम की क्षमता में वृद्धि होगी और वर्किंग एफिशिएंसी के साथ साथ वर्किंग कल्चर में भी सुधार आपके प्रदर्शन को बेहतर करेंगे। आपका कम्युनिकेशन लेवल बेटर होगा। नई वोकैबुलरी, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। भाषा शैली में निखार आएगा, जिससे ज्यादातर क्षेत्र में आप छा जाएंगे। पारिवारिक जिंदगी के लिए ये थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। इसमें ईर्ष्या रखने वाले लोग आपके घर में तकलीफ ला सकते हैं। आपके माताजी की सेहत थोड़ी चिंता का विषय बन सकती है, इसलिए आपको ध्यान ज्यादा रखना होगा। भाग्य आपका साथ जरूर देगा, लेकिन ट्रैवल करने से लाभ मिलेगा। भाई बहनों के साथ आपको संबंध सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। छोटे बड़े लाभ पर ध्यान न दें, संबंधों पर ध्यान दीजिए। आपको अपनी वाणी में मिठास के साथ साथ मार्केटिंग टूल्स भी आपको अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर पहले से बेटर होगी और आप हर मुश्किल परिस्थिति से बचकर बाहर निकल जाएंगे। जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस वाले लोगों को जितना फिरेंगे यानी ट्रैवल करेंगे, उतना ही चरने का लाभ मिलेगा, यानी लाभ मिलेगा आपको कुछ कमाने का। बुधवार के दिन चांदी या कांसे के गोल्ड टुकड़े को हरे रंग के कपड़े में लपेटकर अपने पास रखना चाहिए और हरी कोई भी चीज या फिर हरा रुमाली क्यों ना हो अपने पर्स में रखिए। हरा कोई भी टुकड़ा भी आप रख सकते हैं कपड़े का, तो आपकी कई तरह की बाधाएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। बात करते हैं अगली राशि, जो है कर्क राशि। कर्क राशि में बुध पहले तो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और साथ में 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं और विराजमान रहेंगे आपके धन, जुबान, ग्रैंड पेरेंट्स और पैतृक संपत्ति के घर में। यहां पर बुध का बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है और बुध की डायरेक्ट दृष्टि 8th हाउस पर है। इससे होगा क्या? एक तो आपका कम्युनिकेशन लेवल पहले से बेटर होगा। आप अपनी बात को बेहतर ढंग से समझा पाएंगे और नो कहना भी अब आप सीख जाएंगे कि आप नहीं कर सकते तो मना कर दीजिए। गलतफहमी मत रखिए किसी को। दूसरा, पैतृक संपत्ति के मामले हल होंगे। रुका हुआ पैसा आएगा और पैसे से पैसा कमाने का काम आप करने वाले हैं। व्यापार में आपको किसी नया कोई कॉन्टैक्ट मिल सकता है, नए सोर्स मिल सकते हैं। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए समझदारी से साझेदारी निभानी पड़ेगी और 8th हाउस पर दृष्टि कारण हर काम को रिसर्च करके संभल कर और फिर डेवलपमेंट करना है, तो घाटे के सौदे को भी आप मुनाफे में तब्दील कर लेंगे। आपको अपने भाई बहनों से भी आर्थिक सहयोग मिलेगा। दूसरी तरफ अनजान लोगों से आपको दिल खोलकर बात नहीं करनी है। सामाजिक स्तर पर आपकी छवि पहले से बेटर होने वाली है और आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से रख भी पाएंगे। वर्क प्लेस पर सफलता के लिए आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलने वाले, जिसका अप्लाई करने का काम आपको करना है। सफलता 100% आपको मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपका कंसंट्रेशन किसी भी कीमत पर कम नहीं होना चाहिए।
योग प्राणायाम ध्यान चिंतन से आप अपने दिन की शुरुआत करिए। जॉब का घर और कर्म स्थान से बुध का नवम पंचम राजयोग, आप अपनी बुद्धि के बल पर खोई हुई जॉब वापस प्राप्त कर लेंगे। खोए हुए रिलेशन आप पहले से बेहतर बना लेंगे। आपको थोड़ा पढ़ाई लिखाई और करनी चाहिए अपने फील्ड में। उम्र कुछ भी हो, काम कुछ भी करते हैं, लेकिन थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए जिससे आप बेहतर काम कर पाए। अगर आपके पंडित जी आपको अलाउ करते हैं तो आपको पन्ना जरूर पहनना चाहिए। हरी चीजों को दान करना चाहिए। ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए या श्री गणेश चतुर्शीष का पाठ करिए। बुधवार को आप जो हरा चारा है वो गाय को खिलाने से बुद्ध जनित समस्याएं दूर होती हैं। आइए बात करते हैं अगली राशि जो है सिंह राशि। सिंह राशि में इनकम हाउस यानी 11th हाउस के लॉर्ड बुध बनते हैं और साथ में 2nd हाउस के लॉर्ड बुध बनते हैं। बुध आपके राशि में ही विराजमान रहेंगे। आपका आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ने वाला है और मान और सम्मान में वृद्धि होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होगी, बेहतर ड्रेसिंग सेंस होगा जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप अकेले हैं तो आपको अच्छे साथी मिल सकते हैं। अच्छी ड्रेसिंग सेंस के कारण लोग आपके मुरीद हो जाएंगे और व्यापारिक गुण और टैक्टिक्स आपको बुध सिखाने वाले हैं। केंद्र में परिजात योग 10th हाउस में बन रहा है जिससे जॉब में आपकी रुचि और बेहतर रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ आप बेहतर सहयोग प्राप्त कर पाएंगे। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ पसंदीदा जगह पर ट्रैवल करने का आपको मौका मिलेगा। माता पिता से आप अपने दिल की बात कह पाएंगे और साथ में घर में कोई रिनोवेशन शुभ और मांगलिक कार्यों की योजना बनने वाली है। और आपका जो बात करने का तरीका वो तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, उससे आप खोए हुए प्यार को भी वापस प्राप्त कर सकते हैं। खोए हुए ग्राहकों को वापस लेने का काम आप करने वाले हैं। यहां पर बुध ग्रह आपकी जो इमेजिनेशन पावर है उसको और बेहतर करेंगे। बिजनेस हो या जॉब में जो समस्या आ रही है वो अपनी कूटनीति, अपने बुद्धि के बल पर, किसी की सलाह के बल पर, किसी की मदद के बल पर आप कर पाएंगे। मानसिक शांति के लिए योग प्राणायाम ध्यान चिंतन आपके लिए बहुत बड़ा टूल का काम करेंगे। आप ओम बम बुधाय नमः ये रोज 11 बार और बुधवार को 1 माला जाप करते हैं, निश्चित मानिए बुध ग्रह आपके बहुत मजबूत हो जाएंगे। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में बुध 10th हाउस जो कि पिता का भी है और कर्म का भी है और आपके राशि के भी लॉर्ड है और 12th हाउस में विराजमान है। 12th हाउस में बुध का विराजमान होना फालतू की शॉपिंग करवाते हैं, फालतू के खर्चे करवाते हैं, व्यर्थ की यात्राएं करवाते हैं। इसलिए यात्रा को डिजाइन और प्लान करना चाहिए। माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों पर खर्चे जरूर होंगे, लेकिन लीगल अवेयरनेस आप जरूर रखिएगा क्योंकि किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन के पछड़े में आप फंसने वाले हैं। आपकी सेहत पर मेडिकल का खर्चा थोड़ा सा बढ़ने वाला है। खाने पीने में शुद्धता जरूर रखिएगा और सही नींद, सही म्यूजिक और साथ में फिजिकल एक्टिविटी आपको खुश रखेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपको थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है संबंध को बेहतर बनाने के लिए। वर्क प्लेस पे होने वाली बैक बाइटिंग, आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, हु केयर्स, आप मत ध्यान दीजिए उस पर क्योंकि लोग हैं तो कुछ तो कहेंगे कहेंगे। चैलेंजेस आपको मिलने वाले जो चेंज करने के लिए आएंगे, अपनी सूझबूझ का परिचय जरूर दीजिएगा। जॉब हो, प्रोफेशन या बिजनेस में पॉजिटिव परिवर्तन होंगे। परिवर्तन को एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ी तकलीफ आएगी। किसी सरकारी महकमे में अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो किसी की मदद से ये पूरा होने वाला है। भाई बहनों के साथ और परिवार के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखेंगे तो देखिएगा घर में शुभ और मांगलिक कार्य, नए मेहमान की एंट्री होने वाली है। बुधवार को श्री गणेश चतुर्शीष का पाठ करना और साथ में 11 बिल्व पत्र भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिए, बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि में बुध एक तो भाग्य स्थान के लॉर्ड बनते हैं, दूसरा 12th हाउस जो खर्चे का, इन दोनों के लॉर्ड होकर इनकम हाउस से विराजमान रहेंगे। आप अपने बुद्धि, ज्ञान, कम्युनिकेशन लेवल, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया से जॉब, प्रोफेशनल, बिजनेस में आप बेहतर काम करने वाले हैं। आपके इनकम सोर्सेज में वृद्धि होगी, गुप्त सोर्सेज मिलेंगे। शेयर बाजार, वायदा बाजार और जमीन जायदाद में अच्छी डील होने वाली है। वर्क प्लेस पर कुछ चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास हर विपरीत परिस्थिति में से आपको निकाल देंगे। आप ऑटोमोबाइल, कपड़ा, ज्वेलरी, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट के काम से जुड़े हुए हैं तो शुभ परिवर्तन आपके होने वाले हैं। आपकी सूझबूझ और बौद्धिक कौशल, IQ और EQ लेवल के बलबूते पर आप नए कॉन्टैक्ट जनरेट करने वाले हैं। संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम के साथ साथ कुछ और काम करके लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। बुध कुछ नया करने के लिए प्रेरणा देंगे। व्यवसाय में विचारों को मूर्त रूप दीजिए, खाली विचार घुमाने से कुछ नहीं होगा। कारोबार में जितना फिरेंगे यानी ट्रैवल करेंगे उतना चलेंगे। बुधवार के दिन गणेश जी को 11 दुर्वा और 3 मोदक आप अर्पित कर दीजिए और ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करिए। बुध ग्रह आपको वो देंगे जो आपकी बुद्धि चाहती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में सबसे पहले तो 8th हाउस जो कि हमारा आयु का, एक्सीडेंट का, कॉमन सेंस का है।
और 11th हाउस जो कि इनकम का है, इन दोनों के लॉर्ड होकर अब ये कर्म और पिता का घर जो 10th हाउस होता है वहां पर विराजमान रहेंगे। मेरा ऐसा मानना और आपको भी ऐसा मानना चाहिए कि माँ का जितना आशीर्वाद मिले और पिता की सलाह जितनी मिले वो हमारे लिए बहुत काम की होती है। यहाँ पर ये दोनों ही काम आपके लिए होने वाले हैं। आप अपने वर्किंग कल्चर में, वर्क प्लेस में कुछ सुधार लाने वाले हैं और अपने जो सबऑर्डिनेट है उनकी भी आप मदद कर पाएंगे, मतभेद को दूर कर पाएंगे। आपका कम्युनिकेशन लेवल बेटर रहेगा, मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज ढंग से कर पाएंगे, जिस वजह से बंद पड़ी हुई चीजों को भी आप चला लेंगे और दौड़ा देंगे। अपनी निजी जिंदगी में किसी और की वजह से वाद विवाद नुकसान दे सकता है। पारिवारिक जिंदगी में सकारात्मक परिणाम लाने के लिए आपको कोई त्याग करना पड़ेगा। पिता की सेहत पर विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। मन आपका थोड़ा उथल पुथल, कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ डिससैटिस्फाइड आपको रखेगा। तो सेटिस्फैक्शन अगर आपको मिल गया तो सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए चरे हुए थी लगातार प्रयास करते जाएं। यात्राओं का लाभ मिलेगा। जॉब बदलना और प्रोफेशन में नए क्लाइंट का मिलना एक तरह से आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। आपको लगातार प्रयास जरूर करने चाहिए। औसत प्रयास से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कई बार आप सोचते ज्यादा और करते कम है। और वृश्चिक राशि वाले लोगों के साथ थोड़ा संघर्ष जो है ना वो ऑटोमेटिक साथ चलता है। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए अपने वजन के बराबर किसी भी बुधवार को जो गौशाला होती है वहां पर हरा चारा डोनेट कर देना चाहिए। बुध ग्रह आशीर्वाद देंगे आपको। बात करते हैं अब धनु राशि की। धनु राशि में दो केंद्र के अधिपति बुध बनते हैं। पहला 7th हाउस जो कि पति पत्नी का और बिजनेस पार्टनर का है। दूसरा 10th हाउस जो कि पिता और कर्म का है। इन दोनों के लॉर्ड होकर बुध अब आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। बुध के भाग्य स्थान में बैठने से लंबे अरसे से अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, सरकारी महकमा हो या किसी और जगह पर, वो सॉल्व होने वाला है। यात्रा आपकी प्लान और डिजाइन होगी तो यात्रा में बड़े लाभ आपको मिलेंगे। आपकी मुलाकात बड़े लोगों से हो सकती है, सेलिब्रिटी से हो सकती है, और जो भविष्य हम आपको लाभ भी दे सकते हैं। अगर आप मीडिया से जुड़े हुए, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग और लाइसेंसिंग का काम है, उसमें आपको बड़े लाभ मिलने वाले। जो लोग काफी समय से बेरोजगार हैं अब उनकी नौकरी लगभग तय है। आप अपनी बुद्धि के बल पर और जुबान के बल पर खोई हुई बाजी को भी जीत लाएंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को बड़े लाभ मिलेंगे और जनता में अपनी बात को कहने में आप जरूर सफल होने वाले। लोगों को मंत्रमुग्ध आप कर देंगे। इसके अलावा भाग्यस्थान का सूर्य गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोगों को तो प्रमोशन मिल सकता है या बेहतर जगह पर ट्रांसफर मिल सकती है, परंतु जो गवर्नमेंट जॉब की चाहत रखते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए यूट्यूबर है, ब्लॉगर है या कोई भी म्यूजिक, डांस, एक्टिंग आर्टिस्ट है, उन लोगों के लिए समय बहुत कुछ सीखने का है। और बाकी स्टूडेंट के लिए परिणाम आपके अनुकूल आने वाले हैं। बुधवार के दिन गणेश जी को 3 घर के बने हुए मोदक और 5 पत्ती वाली दूर्वा अर्पित करने से बुध ग्रह के दोष दूर होते हैं। बात करते हैं अगली राशि, वो है मकर राशि। मकर राशि में बुध सबसे पहले तो छठा घर जो कि रोग, ऋण यानी कर्जा और रिपु यानी दुश्मन का है, और दूसरा भाग्य स्थान का है, और विराजमान रहेंगे 8th हाउस में। ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें आप भाग ले पाएंगे। बेहतर रिसर्च और डेवलपमेंट अब आप कर पाएंगे। बेहतर कम्युनिकेशन लेवल और जुबान आपकी अच्छी होने, आप लोगों को अपनी बात कहने में जरूर सफल होने वाले हैं। इसके अलावा ऑकल्ट साइंस, परा विद्याएं, इसमें भी आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आपको जिंदगी में कई चैलेंजेस मिलेंगे जो चेंज करने के लिए आएंगे। माता पिता की सेहत पर विशेष आपको ध्यान देना होगा। पैसा फंसना, नुकसान और धोखा आपके साथ अपने ही लोग करेंगे। अपनों से थोड़ा सा पैसे को लेकर दूरी बनाएं। सही इन्वेस्टमेंट के लिए किसी पर भी भरोसा मत करिए, वरना जूझना पड़ेगा। समझदारी से साझेदारी निभानी पड़ेगी। सोच विचार कर काम करिए। अगर जल्दीबाजी में कोई फैसला लेंगे जो गलत होगा, छोटी छोटी बातों में दूसरों में कमियां निकालने की बजाय अपने गिरेबान में झांककर उसे ठीक करने काम करिए। आपको कठोर फैसले लेने से बचना चाहिए। कोई बुरा भला आपको कहता है तो आप उस व्यवहार में ध्यान मत दीजिए, फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करिए। इसके अलावा बुध ग्रह आपकी सोचने समझने की शक्ति को और बेहतर करेंगे। बस रात को, रविवार को ट्रेवल न करें, खुद ड्राइव करते हैं तो दूर रहें। बुधवार को आप कोशिश करें कि हरी चीजों का दान तो करें ही करें। गणेश जी के मंदिर में जाकर वहां के लिए कोई रिनोवेशन के लिए धनराशि भेंट कर देते हैं तो बुध ग्रह का बड़ा आशीर्वाद आपको मिलेगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में सबसे पहले तो बुध आपके पंचम स्थान के लॉर्ड है, जो कि संतान का घर है, एंटरटेनमेंट का घर है, शिक्षा का घर है, लव पार्टनर घर है। दूसरा 8th हाउस जो कि हमारे कॉमन सेंस का है। इन दोनों के लॉर्ड होकर बुध आपके 7th हाउस से विराजमान नहीं है। अगर आप अकेले हैं तो अच्छा साथी आपको मिल सकता है। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाया जा सकता है। लाइफ पार्टनर साथ संतान को लेकर या बिजनेस को लेकर अच्छी बातचीत हो सकती है। आपका ड्रेसिंग सेंस, बात करने का अंदाज पहले से बेहतर रहेगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका साफ झलकेगा। आपके साथ इस दौरान अपने ही लोग दगा करने वाले हैं, इसलिए इमोशनल अत्याचार आपके साथ नुकसान दे सकता है।
जीवन साथी के साथ वाद विवाद आप समाप्त कर पाएंगे और घर परिवार में शांति के लिए कोई त्याग भी करना पड़ेगा, जिससे मतभेद आपके दूर हो जाएंगे और उन्हें किनारे रखकर परिवार को अहमियत देनी चाहिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत करने के लिए कुछ भी करना पड़े करिए, लेकिन स्वाभिमान को ताक पर रखे नहीं। और इसके अलावा आपको बिजनेस में नए शानदार आइडियाज मिलने वाले, नए लोग और नई टेक्नोलॉजी को आप अपने साथ जोड़ने वाले, नई जगह पर अपना बिजनेस आप फैलाने वाले हैं। इसके अलावा कॉन्फिडेंस लेवल तो शानदार रहेगा ही रहेगा। केंद्र में गुरु मंगल का परिजात योग, आपके घर में शुभ और मांगलिक कार्य होने वाले हैं। नई चीजें खरीदने का मौका मिलेगा, वस्त्र आभूषण का लाभ मिलेगा। स्पेशली फीमेल के लिए समय बहुत शानदार है। उच्च पद पर आप जा सकते हैं अगर आप जॉब करते हैं। पूरा सहयोग आपके बॉस और आपके पार्टनर करेंगे। तर्क अच्छा है, लेकिन कुतर्क मत करिएगा, क्योंकि विरोधी इसी ताक में बैठे हैं कि कब वो आपको परास्त करें। बुधवार को बुध ग्रह को और मजबूत करने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि सुबह 11-12 से ही, लेकिन ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करके ही आप घर से निकलें। बात करते हैं अंतिम राशि, वो है मीन राशि। मीन राशि में भी 2 केंद्र के अधिपति बुध बनते हैं। पहला वो 4th हाउस जो कि हमारे माता जी का है, ओन प्रॉपर्टी, ओन व्हीकल का, सुख सुविधाओं का है। 7th हाउस बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर का घर है। इन दोनों के लॉर्ड होकर आप छठे घर में विराजमान रहेंगे। बेफिजूल के खर्चे आपको घर से में डाल सकते हैं और बिना बात के किसी से विवाद, लड़ाई झगड़े में डाल सकते हैं। पुराने कर्जे को चुकाइए, नया मत लीजिए। जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं, सीमित संसाधन में ही अपना काम करिए। विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में जहां दुश्मनी है तो प्यार मोहब्बत से गले मिलिए, किसी से गले पड़िए मत। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा संदेह पैदा होने वाला है। कम्युनिकेशन गैप आने की वजह से कुछ परेशानी आपको आ सकती है। आप अपने वर्क प्लेस पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर प्लानिंग और ऑर्गेनाइज ढंग से कर पाएंगे। आपकी मेहनत बोले, आपको बोलने की जरूरत नहीं, वरना आपकी पदोन्नति और ट्रांसफर अदर जूल में लटक जाएगी। पारिवारिक जिंदगी इस दौरान कोई तनावपूर्ण करने की कोशिश करेंगे, इसलिए तीसरे व्यक्ति की एंट्री बंद करिए। संपत्ति और स्पेशली जो प्रॉपर्टी होती है उसका कोई विवाद हो सकता है। इसके अलावा आपकी सेहत पर जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो बढ़ने वाले हैं और कोशिश करिए कि मंगलवार, शनिवार और रविवार को रात को खुद ड्राइव करके लॉन्ग ड्राइव पर जाने का काम नहीं करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कंपटीशन में आप अव्वल रहेंगे और हेल्दी कंपटीशन ही आपको रखना चाहिए। इसके अलावा जितना फिरेंगे, ट्रैवल करेंगे, उतना ही आप चरेंगे, मजा आ जाएगा। आइए बात करते हैं विशेष उपाय की। बुधवार के दिन गणेश जी को 3 पत्ती वाली 5 दुर्वा और साथ में 3 घर के बने हुए लड्डू, मोदक अर्पित करिए। श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ करिए। मीन राशि की 7.5 के प्रभाव को भी कम कर देंगे और बेहतर आपको लाभ और पुण्य मिलने वाले हैं। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जिसके पास गुरु नहीं वो निगुरा कहलाता है। चाहे कोई भी साधना हो, व्रत, पूजा पाठ हो, वो गुरु दीक्षा प्राप्त साधक सही ढंग से पूजा कर सकता है। वहीं जिसके पास गुरु दीक्षा नहीं है उसकी साधना अधूरी कहलाती है। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा मैं आपको दूंगा विशेष दीक्षा। गुरु दीक्षा 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन दी जाएगी, जिस दिन आपके नाम, आपके माता पिता का नाम, आपके गोत्र के आधार पर आपके लिए तैयार किया जाएगा गुरु शक्ति कवच, जिसे आप धारण कर सकते हैं, अपने पर्स, वॉलेट या अपनी कार में रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, जिससे आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा हो सके। क्योंकि आज के इस युग में हम कहीं ना कहीं अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन गुरु दीक्षा कवच प्राप्त करने के बाद आपके पास वो शक्ति आएगी जो गुरु आपको प्रदान करेंगे और आपकी समस्याओं को हर लेंगे। आप इस नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं।